आज से बार की शुरुआत खुलने की हो रही है। रात के 10 बजे तक के लिए इसके परमिशन दी गई है, इजाजत दी गई है, यानी कि बार रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। सरकार ने यह फैसला लिया है। बीते दिनों जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, उनमें इस बात का जिक्र था और जिनको ध्यान में रख करके एडवाइजरी के जरिए से गाइडलाइंस के पालन करने के साथ साथ उनकी शर्तों के साथ में इजाजत अब दी गई है। जिला स्तर पर जितने भी आबकारी अधिकारी हैं उनको इस बात की मौखिक सूचना भी दी गई है। इसी जानकारी आ रही है आज से ही ये बार खुलेंगे और रात 10 बजे तक इसकी जो पूरी टाइमिंग है वो रखी गई है। आइए आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी गगन मिश्रा की रिपोर्ट, जो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के जानकारी दे रहे हैं। यूपी में बार में शराब पीने के शौकीनों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अब उत्तर प्रदेश के सभी बार खुल सकेंगे। यानी कि जो बार में शराब पीने के लिए उत्साहित थे, जो लोग रोजाना एक लाइफस्टाइल में उनकी रह गया था कि वो बार में ही शराब पीते थे, अब उनके लिए खुशखबरी यही है कि जो उत्तर प्रदेश के बार हैं वो खुल चुके हैं। हम ऐसे ही एक लखनऊ के बार में खड़े हैं जहाँ पर सभी माकूल तैयारियाँ करी जा रही हैं, क्योंकि आज ही संजय भूसड्डी जो आबकारी प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने एक आदेश जारी किया है मौखिक रूप से कि जितने भी बार हैं वो अब खोल सकेंगे। क्योंकि 24 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद सभी शराब की दुकानें बंद कर दी गई थी, लेकिन मई के महीने में जो देसी शराब हैं, जो अंग्रेजी शराब की दुकानें थी, उन्हें खोलने का जरूर आदेश दिया गया था, लेकिन वहाँ पर बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं थी। लेकिन कुछ दिन पहले उन सभी दुकानों में शराब पीने की अनुमति दी गई और अब जब अनलॉक 4 की गाइडलाइंस केंद्र सरकार ने जारी की, उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश में बार खोल दिए गए हैं। ये इस समय हमारे साथ बार के जो यहाँ पर मैनेजर हैं वो भी हैं, उन्होंने क्या तैयारी कर रखी है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण सिंह है। श्रवण, आज से बार खुल रहे हैं और क्योंकि आज से बार खुलने के बाद लोगों को पता चलेगा बार खुल चुके हैं, फिर लोग यहाँ पर आएंगे। क्या क्या बदलाव नए आप लोग कर रहे हैं पहले के मद्देनजर, लॉकडाउन से पहले के बाद, और आज जब 24 मार्च के बाद अब बार खुलेंगे तो क्या क्या बदलाव होंगे महत्वपूर्ण? देखिए, पहला तो बदलाव ये है कि जब से लॉकडाउन के बाद से हमारा जो बार खुला है तो हमारे जो ऊपर रूफ टॉप है यहाँ पे 70 कवर का रेस्टोरेंट था, जो कि अब हमने उसको घटा के 30 कर दिया है। और जो हमारी टेबल पे 4 गेस्ट बैठते थे, तो इस हिसाब से हम लोग ने कोविड को देखते हुए और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, यूपी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए, तो इस हिसाब से हम लोग ने हर टेबल पे 2 लोगों को इंटरटेन करने की व्यवस्था बना रखी है। उसको पूरा हम लोगों ने उसी हिसाब से अरेंजमेंट कर रखा है। मैं आपको दिखा दूं कि अमूमन जो बार्स होते हैं वो लगभग इसी तरह होते हैं। जो होटल्स में अब बार्स होते हैं या फिर इंडिविजुअल बार होते हैं, वो इसी तरह से एक ओपन जो रूफ टॉप होते हैं लगभग वो इसी तरह खुले में होते हैं, जिसमें जो ये बताया गया है मैनेजर श्रवण के द्वारा कि इन मेज़ों में पहले 4 कुर्सियाँ होती थी, 4 लोग बैठ के पी सकते थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके चलते इसमें सिर्फ 2 लोगों के बैठने के लिए इंतजाम किए गए हैं। जब बार खुलने की कवायद शुरू होगी, बार खुलना शुरू होंगे, तो तमाम वो गाइडलाइन जो सरकार के द्वारा जारी की गई हैं उसको ध्यान रखते हुए लोगों को यहाँ पर इंटरटेन किया जाएगा। यानी कि पहले मॉडल शॉप, शराब की दुकानें खोली गई लॉकडाउन के दौरान, और अब पूरे उत्तर प्रदेश में बार खोलने की तैयारी हो चुकी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन प्रियांश मिश्रा के साथ गगन मिश्रा, R9 TV, उत्तर प्रदेश। हमारे सहयोगी गगन मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। गगन, मौखिक रूप से जिला स्तर पर अधिकारियों को, आबकारी विभाग से जुड़े हुए लोगों को इसकी निर्देश दिए गए, जानकारी दी गई, मगर कई सारे सवाल इस बीच में ये भी है कि क्या बहुत जल्दबाजी में सरकार नहीं है? क्योंकि जो एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए थे उसमें से ये था कि अभी ये कोई बहुत ज्यादा बेसिक नीड्स में से नहीं आता है। शराब की दुकानें खोलने की इजाजत एक अलग बात है, मगर बार खोल करके वहां पर लोगों का जमावड़ा लगना, फिलहाल जानना ही चाहेंगे गाइडलाइंस क्या क्या है जिनका पालन करना होगा यहाँ पर? देखिए, जब बार केंद्र सरकार से जब अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी, उसमें ये कहा गया था कि अब बार खुल सकते हैं, तो स्विमिंग पूल पर जो ओपन बार्स होते हैं, वहाँ पे स्विमिंग पूल्स होते हैं, वो नहीं खुल सकेंगे, क्योंकि पहले से ही होटल सेक्टर काफी घाटे में जा रहा था। होटल बिजनेसमैन काफी परेशान थे, और क्योंकि अधिकतम जो बार्स होते हैं वो होटल्स में होते हैं, तो उनको थोड़ी सी राहत देते हुए यूपी गवर्नमेंट ने भी, आबकारी विभाग ने भी एक मौखिक आदेश दे दिया कि अब बार खोल सकेंगे। लेकिन उसके लिए कई गाइडलाइंस हैं, जिसमें आप ज्यादा संख्या में बार के अंदर लोगों को एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि पहले से लोग होते थे कि अपने दोस्तों के साथ जाया करते थे। लेकिन कहा जा रहा है बार टेंडर्स की तरफ से कि उन्हें केवल 4 लोग अगर आते हैं
तो उन्हें एंट्री होगी। अगर 4 से ज्यादा एक ग्रुप आ रहा है तो उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। एसी के जो रूम्स हैं वो बंद रहेंगे। खुले में अगर बार में शराब पीनी है तो आप पी सकते हैं, लेकिन कई एहतियात बरती गगन, जाएंगी। एक साथ एक ग्रुप में 4 से ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं, मगर कुल कैपेसिटी कितनी रखी गई कि एक बार के अंदर उसकी कैपेसिटी के हिसाब से कितने लोग बैठ सकते हैं? कोई गाइडलाइंस है? देखिए, गाइडलाइंस मौखिक रूप से जो आदेश दिया गया आबकारी विभाग की तरफ से, और खुद जो बार के मालिक हैं वो इस चीज को देख रहे हैं कि अगर 100 लोग की कैपेसिटी है तो हम आधी से कम कर दें, 50 से कम ही लोग हम एंट्री करें। तो अगर 100 लोगों की एक बार के अंदर कैपेसिटी होती है तो आज से 50 ही लोग अंदर आ सकेंगे। उसके बाद जब वो जाएंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि ज्यादा समय तक उनको अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आता है, अमूमन अगर 2 से 3 घंटे वहां बैठता है तो उससे 2 घंटे में या 1.5 घंटे में ही कह दिया जाएगा कि अब समय हो चुका है, क्योंकि अन्य लोग अगर आना चाहेंगे तो वो भी आ सकेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए गगन।